भारत में टिकटॉक पर 5 साल बाद हटाया गया बैन। वेबसाइट खुलने की खबरों पर सरकार ने दिया जवाब। भारत में कुछ यूजर का दावा है कि चीन का वीडियो बेस्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक 5 साल के बैन के बाद फिर लाइव होने लगा है। कुछ लोगों का दावा किया कि टिकटॉक की वेबसाइट पर होम पेज खुलने लगा है। सरकारी सूत्रों ने एनएनआई से कहा कि सरकार ने टिकटॉक को अनलॉक करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। तो 5 साल बाद देश में टिकटॉक की वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं लोग। लगी ऐप की वापसी की अटकलें। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र 5 साल से बैच में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक की भारत में वापसी की अटकलें लगाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल में कुछ यूजर मोबाइल और डेस्कटॉप पर टिकटॉक की आधिकारिक वेबसाइट एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसमें वापसी की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि ऐप अब भी ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है। यूपी में जमीन के विवाद में हिस्ट्री सीटर ने बेटे के पिता को शराब पिलाने के बाद मारी गोली, हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में शुक्रवार की शाम एक हिस्ट्री सीटर शख्स ने अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक शख्स 17 बीघा जमीन को ठेके पर देने की बात से नाराज था। उसने अपने पिता को जमकर शराब पिलाई और इसके दौरान बहस पर उन्होंने 82 वर्षीय पिता के सीने में 2 गोलियां दाग दी। यह ऑनलाइन गेमिंग पर नए कानून के बाद ड्रीम स्पोर्ट की दूसरी पारी फ्री गेम पर हुई शिफ्ट। प्रमोशन एड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद ड्रीम 11 की पेरेंट्स कंपनी ड्रीम स्पोर्ट पर पूरी तरह से फ्री ऑनलाइन सोशल गेम में शिफ्ट हो गई। कंपनी का कहा है कि हम कानून का सम्मान करेंगे। दूसरी पारी में मिलते ही गौरतलब है कि नए कानून में ऑनलाइन रियल मनी गेम पर प्रतिबंध लगाया गया। एक्टर राजा मुराद ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलने पर दर्ज कराई शिकायत, बताया शर्मनाक। एक्टर राजा मुराद ने अपनी मौत की झूठी खबरें फैलाए जाने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि वह जिंदा हैं। यह बहुत थका देने वाला था। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें शोक संदेश भेज रहे हैं, जिससे उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया। यह रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक के इस तरह बन रहे हैं थे आधार कार्ड। यूपी एटीएस ने किया खुलासा। यूपी एटीएस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। गैंग ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के लिए यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में फर्जी आधार कार्ड बनाए। आरोपियों ने जीपीएस और बैंक नंबर और बाईपास करने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया और 2000 से 40,000 वसूले। गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह जेल जाने व क्लर्क नौकरी खो देता है, पीएम की कुर्सी क्यों बचे। विधेयक पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को हटाने जुड़े विधेयक पर कहा कि अगर कोई छोटा कर्मचारी, क्लर्क या चपरासी 50 घंटे तक हिरासत में रहे तो सस्पेंड हो जाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन जब प्रधानमंत्री या किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री जेल से भी सत्ता का सुख भोगते हैं तो प्रधानमंत्री ऐसे में भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जा सकता है कि जेल गए तो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। पीएम और सीएम को हटाने वाले बिल पर पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सीएम को हटाने वाले बिल को लेकर बिहार में गया में कहा कि ये आरजेडी, कांग्रेस व लेफ्ट वाले इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब डरे हुए हैं, जिसने पाप किया हो वह दूसरे को से छिपाता है। इसके पता है कि अगर जेल गए तो सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये ठीक है। आर्य यूपी के प्रत्येक व्यक्ति पर है 37,500 के कर्ज का भार। राज्य वित्त आयोग के अनुसार यूपी सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7.76 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 2025 और 26 में बढ़कर 9 लाख करोड़ पार हो सकता है। इसके तहत प्रत्येक
व्यक्ति पर 37,500 कर्ज का भार है। रिपोर्ट में प्रदेश सरकार का राजस्व घाटा 2.97% है, जो आरबीआई की निर्धारित सीमा के अंदर है। यह सपा से निकासित पूजा पाल ने बताई हत्या की आशंका। पत्र लिखकर कहा, अखिलेश यादव होंगे जिम्मेदार। यूपी विधानसभा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने के बाद सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताई। उन्होंने एक्स पर पत्र जारी में कर लिखा, सपा के लोग सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकियां देते हैं। अगर पति की तरह मेरी हत्या हो जाए तो इसका वास्तविक दोषी सपा अखिलेश यादव को ही माना जाए। यह है आर्या मीडिया टीवी चैनल।